नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताने वाला था ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको 3-4 बातें मुख्य रूप से करनी चाहिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े या फिर बाद में कोई तकलीफ ना आए। इसलिए तो मैं आपको एक मुख्य बात ये बताने वाला था कि आपके 13 तारीख का जो पेपर होगा वो पेपर आपको हाथ पेपर दिया जाएगा, उस टाइम वापस लिया जाएगा। देने के बाद में जैसे ही आपने पेपर किया ओमार शीट देते हो, इसी प्रकार आपको टेबल पर पेपर भी रखना पड़ेगा। आपको साथ में लेकर नहीं दिया जाएगा पेपर। इससे नुकसान भी है तो कुछ को फायदा भी है। जो होशियार बच्चे हैं ना उसको फायदा है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो मेरिट नीचे जाएगी। ये तो परफेक्ट है। इस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि 13 तारीख को जो पेपर होगा, मेरा 13 तारीख को है फर्स्ट शिफ्ट में जयपुर है। तो मैं आपको 13 तारीख को 11 बजते मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको 11:30 बजते ही पेपर में जो कुछ आया था, 11:30-12 बजते ही मैं आपको पेपर में जो मेरे पेपर में आया था पूरा का पूरा एनालाइज आपको करवा दूंगा। आप तैयार रहना उस टाइम। और जितने भी आपके व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह जो भी है, फेसबुक वगैरह, उस पर शेयर कर देना ताकि और भी दोस्तों को फायदा हो सके। तो मैं आपको तैयार रहना दोस्तों। 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन को पास तो आएगा नहीं ज़्यादा। कोई बताएगा पर्सन, उससे पूरा एनालाइसिस थोड़ा आएगा कोई। तो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो आप उस टाइम तैयार रहना। 11 तारीख को 12 बजे मैं आपको भेज दूंगा। आप इधर उधर स्टेटस वगैरह लगा देना, शेयर कर देना जितना भी हो। और एक बात मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी कि आपके भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करना और लाइक कमेंट और शेयर करना, ठीक है। और आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एग्ज़ाम के टाइम अपन को क्या लेके जाना है वो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने नोटिस में जारी किया है, उसमें साफ लिखा है कि बायोमेट्रिक होगी, दोनों अंगूठे साफ होने चाहिए एकदम। अगर मेहंदी लगी हुई होगी या कोई प्रिंट होगा या सही लगी हुई तो फिर आपके वहाँ दिक्कत आएगी और विद्यार्थी को निरस्त किया जाएगा परीक्षा में। मतलब वो परीक्षा आपको नहीं दिलाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बायोमेट्रिक नहीं आया तो आपको कोई परीक्षा देने नहीं देंगे, जेल भेज देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको वो परीक्षा नहीं देने देगा वो। तो आपको मेहंदी वगैरह लगानी नहीं है, विशेषकर बहनों को, क्योंकि लड़कियां होती है उसको पता नहीं होता है, वो जैसे ही कहीं जाती है तो मेहंदी लगा देती। तो मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना आपको। न कि आपको एग्जाम देने जाना है, थोड़ा ही कोई बारात में जाना है, वापस आके चले जाना इधर उधर मेहंदी लगाकर। और जो आप मतलब आप आती है ना गंजी वगैरह टिस्ट वगैरह, वो पहन के जाना है आपको। लंबी बाहें नहीं पहन के जाना, मतलब अपनी भाषा में लंबी बाहें नहीं पहन जानी, ठीक है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखें। पारदर्शी पेन, ऐसा पेन, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, ऐसा नहीं लेके जाएं इसके आर पार नहीं दिखता है। जिसके आर पार दिखता है पेन वो पारदर्शी होता है, वो पेन लेके जाएं। और विशेषकर लूंग पेन के नहीं जाए, क्योंकि घर पर ही रखने, ठीक है। आप ऐसे करोगे कि लूंग गंठे हुए होते हैं, अपनी भाषा में गोंठुड़ा घंटे भी होते हैं, और वह आधे घंटे से पहले किसी भाई को कहते हैं भाई आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लूंग निकालो न। उसकी भी एग्जाम होता है, वो नहीं निकालेगा, आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी, तैयारी होती हुई भी आपकी निरस्त हो जाएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम न करें जो आप खुद को फालतू में लगे, मतलब खुद को नुकसान हो। ऐसा काम नहीं करें आप बिल्कुल भी। तो ज़्यादा तो मुझे भी इतना बोलना वगैरह नहीं आता, क्योंकि मैंने भी नई चैनल शुरू की है और इतना कहना भी नहीं आता है। तो आप भी सपोर्ट करना ताकि मैं भी आगे इसको थोड़ा ऊपर स्तर ले सकूं। और आपको और क्या क्या, जैसे हवाई चप्पल पहन के जाना है, न कि बूट पहन के जाना है। गर्मी में वैसे भी बूट अच्छे नहीं लगते, हवाई चप्पल पहन के जाना है, आराम से जाना है। और लवर वगैरह पहन के जानी, जींस वगैरह पहन के नहीं जानी, क्योंकि दोस्तों जींस की वहाँ सूट तो है पर आप परेशान हो जाओगे जींस में, पसीना वगैरह होगा, सीट पर बैठोगे। मुझे पता है कि बाढ़ वासियों के ज़्यादातर जयपुर है सेंटर, उदयपुर है, सवाई माधोपुर है सेंटर, तो आप जाओगे तब तक परेशान हो जाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लोअर पहन के जाएं, पारदर्शी पेन लेके जाएं,
कोई भी आईडी कार्ड लेके जाए, जो मान्यता है आधार कार्ड लेके चले जाना, सबके बने हुए आधार कार्ड मुझे पता है। हाथ पे मेहंदी न दें, ताकि बायोमेट्रिक दोनों की ली जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है हाथों की तो वो 2-3 दिन में सुधारने की कोशिश करें। और इसके बाद में जो महंगी महंगी चीज़ें, जैसे कोई डोरा होता है या फिर कोई लौंग होता है या फिर कोई ताबीज, अपनी भाषा में राखड़ी वगैरह, ये भी नहीं पहन के जानी। अपन को थोड़ा ही वहाँ कोई मतलब खाने खर्चे में जाना, मतलब बारात में जाना नहीं है आपको, नहीं वहाँ पे कोई मिलने के लिए जाना, आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने। तो एग्जाम देने के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए आपको पता ही होगा। आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होगा। तो विशेषकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। और प्रवेश पत्र एक्स्ट्रा एक लेके जाएं। जैसे आपके एक एग्जाम है उसके 2-3 प्रवेश पत्र लेके जाना आप दोस्तों, 3 नहीं तो 4 तो लेके जाओ, 3-4 प्रवेश पत्र एक एग्जाम की। क्योंकि एक एग्जाम आप बस में जाओगे प्राइवेट में तो एक वो ले लेगा, सरकारी में जाओगे सॉरी सरकारी, तो एक वो ले लेगा, और एक वापस आते टाइम समय वो ले लेगा, और एक वहाँ क्या पता एक गुम भी हो जाए। तो आप 4-5 कितने रुपए लगेगी, 30 रुपये लगेगी। एक जो प्रिंट निकालोगे उसका 10 रुपये लगेगा, और 3-3 रुपये लगेंगे 2 कॉपी करवा देना आप। तो क्या रहना दोस्तों, 13 तारीख को 12 बजे मैं आपके पूरा का पूरा पेपर का, मेरा कैसा पेपर हुआ उसका मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा। देखो दोस्तों, उस समय तैयार रहना। मेरा एग्जाम 13 तारीख को फर्स्ट में है, शब्दा को भी है, 15 को भी है और 16 को भी है। सभी मॉर्निंग शिफ्ट में है। और 4 एग्जाम मेरे जयपुर में है और 5वां कोटा में। 15 तारीख वाला कोटा में है, जयपुर में 17 तारीख में 2, एक ही शिफ्ट में 2 है, वो एक में दूंगा। कुल मिला के 5 फॉर्म मेरे भरे हुए थे। तो आप भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपने कितने फॉर्म भरे और आप कितनी दे रहे हो परीक्षा। तो मुख्य बातों का ध्यान रखें विशेषकर, और मास्क पहन के जाएं ताकि वहाँ दिक्कत नहीं आए। 10 रुपये लगते हैं मास्क के, वो मास्क ले जो गर्मी महसूस न हो अंदर ज़्यादा। मास्क, पारदर्शी पेन, आईडी कार्ड प्लस, और ज़्यादातर तो लोग वैसे भी कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनने, आपको अच्छे से कपड़े पहनने हैं ताकि ज़्यादा गर्मी भी महसूस ना हो, परेशानी भी महसूस ना हो। लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। अब यहाँ से जयपुर बाड़मेर से बहुत बड़ा है, जाओगे तब बहुत परेशान हो जाओगे। और एग्ज़ाम आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम भी ऐसा ही है जो कि 9 बजे से 11 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट है, लगभग ऐसी हो गई। हाँ, 3 से 5 तक है। तो मेरे सभी मॉर्निंग शिफ्ट में ही है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए मैं आपको उसका एनालिसिस दे दूंगा। आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर डाल दें ताकि अन्य को भी फ़ायदा हो और भाई का भी थोड़ा सपोर्ट लगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मदद करें और विशेषकर बातों का ध्यान रखें। ये बातें आपको दिक्कत भी दे सकती है अगर एक भी बात इसमें नहीं की तो, ठीक है। और आपके दोस्त हो गए जहाँ पर सेंटर है वहाँ कोई दोस्त के साथ चले जाना। और रोड वगैरह पर नहीं सुना कि भाई अपन के कोई दोस्त ही नहीं है और रोड वगैरह पर सो जाते हैं, तो रोड वगैरह पर नहीं सोना है आपको, क्योंकि वहाँ थोड़ी रिस्क रहती है। और जाओ तो 2-3 साथ में जाओ और एग्जाम देने अच्छे से जाओ, फ्री माइंड रह जाओ। अभी लास्ट समय में क्या पढ़ोगे, अभी पढ़ना तो कुछ है नहीं, जो पढ़ा वो पढ़ लिया। 7 महीने हो गए अपन को, 7 महीने पढ़ते पढ़ते। फॉर्म भरे हुए भी कुछ टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ है फॉर्म भरे हुए भी। पढ़ते तो उस टाइम पढ़ लेते, अब 2 दिन में कोई कुछ भी पढ़ नहीं सकता। अब तो वो पढ़ने वाला तनका है अपनी भाषा में। तो विशेषकर ज़्यादा विद्यार्थियों के हाथ में ताबूज वगैरह होता है ना, वो मतलब अपनी भाषा में राखड़ी। आपकी भाषा में आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी शिक्षा से संबंधित ये वीडियो कैसा लगा और आपको अपने जीव में क्या लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, 13 तारीख को तैयार रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और अपने खुद पर विश्वास करो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लीक 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 सब सले, लीक सले कपूत, लीक सोड़ 3 सले, शायर सिंह और सपूत। अपन को
सपूत के रूप में चलना है। लीक पर सब चलते हैं, अपन को लीक छोड़ के चलना है और तीनों के रूप में चलना है। तो चलो दोस्तों, 13 तारीख को तैयार है ना, 12 बजे। मैं जैसे ही अपलोड करूंगा वीडियो पूरा, क्योंकि कोचिंग के पास ये वीडियो नहीं आएगा। कोचिंग के पास पहले तो पेपर अपने आता था, सीधा कोचिंग के पास चला जाता था। हमारे जैसे तो कोई वीडियो बना देता था, उसका कोई नहीं था। सब कोचिंग वगैरह, संकल्प उत्कर्ष वगैरह सभी वो देखते थे। अब की बार आने की संभावना नहीं है। कोशिश करवा देंगे प्रश्न, पर ज़्यादा नहीं, पर मैं आपको पूरे के पूरे प्रश्न करवा दूंगा। पूरे के पूरे प्रश्न कराने की पूरी संभावना। जब मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, मैं आपको मेरे जितने भी प्रश्न आए, एग्जाम में कैसे आए, पेपर का लेवल कैसा था, पूरा का पूरी आंसर की मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों, जितना भी आप मुझे सपोर्ट दोगे उतना आपके अच्छा है। तो आप एग्जाम देने जाइएगा और हड़बड़ाहट मत करिएगा, दिमाग को फ्रेश रखिएगा। विशेषकर इस चीज़ों का ध्यान रखना जो एग्जाम देने लायक है, ताकि वहाँ दिक्कत ना आए। आभूषण वगैरह ज़्यादा पहन के नहीं जाना, क्योंकि वहाँ गुम होने की समस्या रहती है। अगर आपने आभूषण पहन के गए और वहाँ बाहर रखवा दिया आपको बाहर, तो आप क्या करोगे? अगर आपको बाहर रखवा दिया तो आपको वो टेंशन रह जाएगी कि मेरे गुम हो गए, मतलब गम गए तो मेरी भाषा में गुम हो गए आपके।